अगर आप सीढ़ी में जाओगे ना तो पीछे सीढ़ी दिख रही है, वहाँ आपको बोतलें टूटी मिलेंगी। सुबह हमारे बच्चों के पैरों में लगती है, कहाँ से वो बेचारा प्रैक्टिस करे। तो रात को सिक्योरिटी गार्ड नहीं देते। अगर कोई फंक्शन होगा ना तो ये एक दिन के लिए बिठा देंगे गेट पे कि हमने रख रखा है। एसडीएम ऑफिस जाओगे कि भाई आप कितना खर्चा करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सुनने मिलेगा कि भाई हम जो है इस ग्राउंड पे हर साल खर्चा करते हैं घास लगाने का, ये सब कुछ। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होने के बाद रैपर्स वगैरह गंदगी वगैरह बहुत बुरी तरह फैल जाती है, जो हमारे बंदे ही भाई बंधु ही क्लियर करते हैं उसको। ये जो बना था आपके सामने थोड़ा सा बना रखा है, ना इससे धूप रुकती है ना बारिश रुकती, कुछ नहीं रुकता, ये सब बकवास लगा रखा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पर आता है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधाओं का अभाव है। असुविधाओं के बीच से निकलकर देश और प्रदेश को मेडल दिलाने वाले हरियाणा के नौजवान अब असुविधाओं के बीच अपनी प्रतिभा दिखाने में लगे हुए हैं, स्ट्रगल करते हुए यहाँ से ये लोग। अभी हम सोहना के ग्राउंड में मौजूद हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, मैनेजमेंट का यहाँ पर अभाव है। और दूसरी चीज़ ये है कि अंधेरा है, अंधेरे में ये लोग आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये नौजवान है, ये देश का भविष्य है, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने अपने सपने सजाए हुए हैं, लेकिन इनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उसके बीच में रात के अंधेरे में ये लोग अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ ही नौजवान से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भाई मोंटी जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? भाई हम फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे जी। उसी की खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं भाई। क्या क्या सुविधाएं हैं तावदेलाल स्टेडियम में? भाई एक तो इधर लाइट की, और ग्राउंड प्रॉपर नहीं है, और घास भी ऐसी होती है जी, यही है मतलब। और पानी वानी की भी सुविधा नहीं है इधर, पानी की कोई सुविधा नहीं। एक दे रखा है वर्कर भी यहाँ एक दे रखा है, वही जो है गेट संभालता है, वही जो है लाइट संभालता है, वही सारा काम करता है। और जबकि देखा जाए तो ग्राउंड में सबसे पहली बात एक बंदा होना चाहिए जो रात को संभाले। अगर आप सीढ़ी में जाओगे ना तो पीछे सीढ़ी दिख रही है, वहाँ आपको बोतलें टूटी मिलेंगी। सुबह हमारे बच्चों के पैरों में लगती है, कहाँ से वो बेचारा प्रैक्टिस करे। अब ग्राउंड देखो, कांच की बोतलें, हाँ बियर जिसे हम बोलते हैं, शराबी अभी थोड़ी देर बाद आपको यहीं मिलेंगे। अच्छा, ड्रिंक करने वाले लोगों का यहाँ पर तांडव रहता है। हाँ, क्योंकि अच्छा। रात को सिक्योरिटी गार्ड नहीं देते। अगर कोई फंक्शन होगा ना तो ये एक दिन के लिए बिठा देंगे गेट पे कि हमने रख रखा है। दूसरी चीज, लाइट लगा रखी है रोड वाली, ठीक है, लाइट होनी चाहिए। स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो बड़ी बड़ी लाइट होती है, स्टेडियम लाइट जिसे हम बोलते हैं जी, और बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती यहाँ पे। अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी स्टेट खेला हुआ हूँ और मेरा भी पैर यहीं टूटा था, ठीक है। किस वजह से टूटा था? क्योंकि ये ग्राउंड है उबड़ खाबड़, इसको इस पे कोई काम नहीं करा जाता। अगर आप जाओगे ना एसडीएम ऑफिस जाओगे कि भाई आप कितना खर्चा करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सुनने मिलेगा कि भाई हम जो है इस ग्राउंड पे हर साल खर्चा करते हैं घास लगाने का, ये सब कुछ लगाने का जी। हमारे सामने ये 4-5 साल पहले ही हमारे सामने घास लगी थी, हमने भी मदद कराई थी। और सिर्फ 2 वर्कर ने इस पूरे स्टेडियम में घास लगाई थी 1-1.5 महीने में जाके। और वही घास यही उपजाऊ होती रहती है, कटती रहती है, वही होती रहती है, पर लेकिन खर्चा इसमें जोड़ दिया जाता है। अब वो पैसा जा कहाँ रहा है समझ नहीं आ रहा। ये जो बना था आपके सामने थोड़ा सा बना रखा है, ना इससे धूप रुकती है ना बारिश रुकती, कुछ नहीं रुकता, ये सब बकवास लगा रखा है, ठीक है। बैठने की जगह है नहीं, जो डगआउट में लगा रखा है। हाँ, ना बैठने की जगह है, ना साफ सफाई है, ना कुछ है, सब कुछ टूटा पड़ा है। तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या इन्होंने कर रखा है। अच्छा, आप लोगों ने इसके बारे में किसी को अवगत कराया, यहाँ के एसडीएम को या फिर यहाँ के नगर परिषद चेयरमैन को या फिर स्थानीय विधायक को? 3 से 4 बार सर कम से कम हमने एप्लीकेशन दी है विद इन दिस ईयर, तो बट उसमें कोई सुनवाई हुई नहीं। जो चल रहा है वो चल रहा है। आप चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे, किसी जगह इतना अंधेरा कि रात को कोई सांप बिच्छू कुछ काट जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई सेफ्टी की यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है। सब जो चल रहा है राम भरोसे चल रहा है। दूसरी बात ये, यहाँ पे कोई भी सर्कुलर एक्टिविटीज होती है, वो कोई सरकारी हो या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रात को बियर अगर पी के यहाँ कांच वांच डाल देते हैं, कई हमारे बंदे जख्मी हो। तो नशा करने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, करने वाले ही होते हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होने के बाद रैपर्स वगैरह गंदगी वगैरह बहुत बुरी तरह फैल जाती है, जो हमारे बंदे ही भाई बंधु ही क्लियर करते हैं उसको। यहाँ पे कुछ भी गंदगी फैला के सब अपने साइड निकल जाते हैं, बट यहाँ पे कोई सफाई वगैरह कोई नहीं देखता है। यहाँ पे मेला लगता है, मेला लगने के दौरान हम खेल नहीं पाते, ठीक है, वो चलो एक अदर इशू है, बट यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो कम से कम उसको क्लियर करने की जो है फैसिलिटी। तो मेला लगता है उसका भी लाखों रुपए का यहाँ पर टेंडर छूटता है, वो भी पैसा आता है, तो इसकी सुविधा में उसका भी पैसा इस्तेमाल में नहीं आता। उस टाइम में भी ये जो ग्राउंड है थोड़ा सा खराब हो जाता है जी। चलो वो एक अदर चीज है, उसको हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं, बट जो कोई अदर सर्कुलर एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे टेंट गड़ते हैं,
कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा एक टेंट लगा था, वो उसके बाद इतनी गंदगी फैली ग्राउंड में, हर तरफ रैपर ही रैपर, बट कोई क्लियर करने वाला नहीं था। वो हमारे लड़के में करके क्लियर हुआ, कुछ वैसे हट गया, तो ये बहुत बड़ा इशू है। आप भी किसी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं तैयारी नहीं कर रहा, मैं जॉब करता हूँ, मैं अपनी फिजिकल अच्छा, शाम को यहाँ पर मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बच्चे हैं जो वो प्रैक्टिस करने वाले। कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने आते हैं हर रोज? यहाँ पे अगर आप शाम को आओगे ना, तो अगर 200 लोग यहाँ पे आ रहे हैं नॉर्मली, तो उसमें से कम 40 से 50 बच्चे स्पोर्ट्स के होते हैं। स्पोर्ट्स के जो अपनी तैयारी करते हैं, जो विजन क्लियर करके यहाँ पर सपने संजो कराते हैं। बिल्कुल, 15 से 20 बच्चे तो मेरे पे हैं स्पोर्ट्स के। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रामलीला चालू होगी जी, ठीक है, इसी ग्राउंड में। हाँ, इसी ग्राउंड में। अगर चलो ठीक है, होती है चालू, उसके बाद कोई साफ सफाई का कौन ठेका लेगा? कोई नहीं देगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम वरुण है जी। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ और मैं भी यहाँ पर शाम को खेलने के लिए आता हूँ जी। तो ये जैसे आप देख सकते हैं पूरे में अंधेरा है जी। तो इस जैसे यहाँ पर गड्ढे ऊपर नीचे हैं, तो जैसे हम खेलते हैं फुटबॉल में भागते हैं तो उस समय हमारे पैर ट्विस्ट हो जाते हैं, उससे बहुत जैसे इंजरी हो जाती है। जैसे भैया को लग गई, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, तो ऐसे ही हमको भी हो जाती है। तो उस वजह से थोड़े हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ की सुविधाएं अच्छी हो। तो शरारती तत्वों का बोलबाला रहता है यहाँ पे? हाँ, रात को आप देख सकते हो ना, आप सारी लड़के हैं यहाँ पे। रीजन अंधेरा है, लाइटों की प्रॉपर सुविधा ना होना ही सबसे बड़ा रीजन है उसका। अगर यहाँ पे प्रॉपर विजन होगा तो कोई ऐसा काम करेगा नहीं, ना कोई यहाँ पे कुछ अश्लील काम करेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट आउट हम करेंगे तो वो एक सबसे बड़ा लाइट का है, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड का। बस एक ग्राउंड ठीक चाहिए, एक ग्राउंड ठीक चाहिए, एक लाइट चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। बाकी सब हम खुद देख सकते हैं। अच्छा, लड़कियां भी यहाँ पर तैयारी करने आती हैं? हाँ, लड़कियां भी आती हैं और लड़कियां भी प्रैक्टिस करती हैं, पर वो अपने 6 बजे। जब सुविधाएं नहीं होंगी तो लड़कियां भी? हाँ, वो भी ऐसी। वो जो है वो तीरंदाजी का एरिया है सर, वहाँ पे लड़कियाँ 7 बजे के बाद नहीं रुकती। जी। उसका सबसे बड़ा इशू है लाइट का अभाव और असुरक्षा। जी, सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल, अगर लाइट की प्रॉपर सुविधा होगी, स्टेडियम लाइट यहाँ प्रॉपर लगेगी, प्रॉपर विजन होगा, तो शायद लड़कियां भी 9-9 बजे तक यहाँ प्रैक्टिस कर सकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और अगर आप गुड़गांव जाओगे, गुड़गांव में जो ट्रैक है वहाँ पे आपको 8, साढ़े 8, 9 बजे तक भी लड़कियां प्रैक्टिस करती मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे ना कम से कम अब भी इसी टाइम, अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, इसी टाइम भी आपको कम से कम 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे आराम से। चलिए, ये नौजवान है जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। सोहना के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। रात का समय है और समथिंग रात के समय का 7 बज रहे हैं, अंधेरा है और यहाँ पर लाइटें तो लगी हुई हैं, लेकिन ये लाइटें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे हैं अंधेरे में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अंधेरे में मेहनत करते हैं। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि नशा करने वालों का तो बोलबाला है, लेकिन यहाँ से जो चौकीदार हैं, यहाँ जो इस ग्राउंड को मेंटेन करने के जो कर्मचारी हैं वो नदारद हैं, या फिर यहाँ पर किसी को तैनात नहीं किया गया है। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि लड़कियां यहाँ पर आती तो जरूर हैं, लेकिन वो अपनी असुरक्षा को देखते हुए, अपनी परेशानियों को देखते हुए यहाँ रुक नहीं पाती हैं। बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन कब कार्रवाई करेगा और कब यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि कई दर्जनों बच्चे अपने सपनों को संजो करके यहाँ पर तैयारी करने आते हैं और इस स्टेडियम में आकर के प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस करने यहाँ बच्चे आते हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फ्लड लाइट लगवाई जाएं और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे नशा करने वालों का यहाँ पर बोलबाला रहता है, जिसकी वजह से इनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि उसके बाद यहाँ पर कांच की बोतलें पड़ी मिलती हैं, उसके बाद बच्चों को भी इंजरी हो जाती है। यहाँ पर एक नौजवान जो कि बच्चों को ट्रेन करने का काम करता है, उसके भी यहाँ पर एक गड्ढे में पैर जाने से उसके इंजरी हो गई, उसका भी पैर टूट गया। न जाने कितने बच्चों को ऐसी इंजरी हुई हैं, बच्चों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ का शासन, प्रशासन, नगर परिषद, विभाग, स्थानीय विधायक और सरकार कब इस पर अमल करेगी, ये बड़ा सवाल है। हम आपको इसी तरीके से लगातार जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।